हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सो आप लोगों को पता होगा कि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जिस पे आपने बेचा है, एंड कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपने सामान ख़रीदा है, और लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो तो आप प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करना, और जब लॉस परसेंट निकालना हो लॉस ऊपर Gupta bought अपॉन a में सीपी TV इंटू for 100 rupees सेम रहेगा। 18,500 and sold it for 23,000. What is the profit or loss? मतलब मिस्टर गुप्ता ने ख़रीदा 18,500 का एंड बेच दिया 23,000 का। तो तुम्हें पता ही है कि 18,500 में ख़रीदा है, 23,000 में बेचा है, तो प्रॉफिट ही हुआ है। उसको आप करोगे कैसे सॉल्व? आप लिखोगे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इक्वल्स टू रुपीज़ 18,500, मतलब जिस प्राइस पे ख़रीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, एंड सेलिंग प्राइस क्या होगा जिस पे उन्होंने बेचा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 23,000। सो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आप नीचे लिखोगे प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर समझाया था, एस पी माइनस सी पी, तो आपको नीचे वही लिखना है, प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी, एंड मेरा एस पी है 23,000 माइनस 18,500, और आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट 4,500 रुपीज़ का। Second question, Amit bought a sofa set for rupees 28,500 and sold it for rupees 22,500. What is the profit or loss? अमित ने सोफ़ा ख़रीदा 28,500 में एंड बेच दिया 22,500 का। सो हमें दिख रहा है कि हमें लॉस ही हुआ है। सो आपको लिखना है सी पी ऑफ सोफ़ा सेट 28,500 रुपीज़, एंड उसके आगे आपको लिखना है एस पी ऑफ सोफ़ा सेट, मतलब जितने में आपने बेचा, और आपने बेचा कितने में 22,500 रुपीज़ का। अब आप नीचे लिखोगे आपको लॉस हुआ है, तो आप लॉस का फॉर्मूला लिखोगे, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सी पी माइनस एस पी, क्योंकि लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, इसलिए सी पी पहले लिखना, एस पी बाद में लिखना। जब आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 6,000 रुपीज़। तो अमित को 6,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। Third question, Seema bought an old bike for rupees 5,675 and spent rupees 453 on its repair. ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको रिपेयर के पैसे खर्च करने हैं, तब आप कैसे निकालोगे प्रॉफिट और लॉस? तो इसमें आपको लिखना है सी पी ऑफ ओल्ड बाइक, जो आपने कितनी खरीदी है 5,675 रुपीज़ की, एंड उसमें आपने रिपेयर में कितने खर्च करे हैं 453 रुपीज़, तो आपको नीचे भी वही लिखना है, एंड उसके बाद आपको लिखना है एस पी ऑफ बाइक। सो सीमा ने बेचा कितने में 7,265 रुपीज़ में बेच दिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सी पी कॉस्ट प्राइस जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है वो नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस वो है जो आप कॉस्ट प्राइस जो गिवन थी, जिस अमाउंट पे उसने ख़रीदा और जितना उसने रिपेयर में पैसे लगाए, उन दोनों को प्लस करके जो निकलती है वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी। सो अभी आप मैं नीचे लिख के दिखाऊंगी कि टोटल सीपी कैसे निकालना है। तो आपको इन दोनों को प्लस करना है, तो 5,675 में आपको 453 रुपीज़ प्लस करना है, क्योंकि आप देखो अगर आप कोई सेकेंड हैंड चीज़ ख़रीदते हो, ठीक है, तो उसमें अगर आपको रिपेयर के पैसे तो देने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो ख़राब होगी, तो जो पैसे आप रिपेयर में दे रहे हो वो आपके अपने जा रहे हैं ना, वो भी आपने लगाए हैं, तो कॉस्ट प्राइस में इसलिए रिपेयर की अमाउंट ऐड हो जाती है। तो ये हमारा सीपी आ गया 6,128 का। अब आपको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि आपने 6,128 की चीज़ 7,265 में बेच दी, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एस पी माइनस सी पी। अब आप दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, तो आपका प्रॉफिट आ गया 1,137 रुपये का। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन अब तक। अब क्वेश्चन है परसेंटेज का। जॉन बॉट अ साइकिल फॉर रुपीज़ 7,500 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 2,500. After using it for 4 years, find the percentage
ऑफ लॉस ही इंकर्ड, उसको कितना परसेंट का लॉस हुआ हमें वो निकालना है। अब हम लिखेंगे CP ऑफ साइकिल, कॉस्ट प्राइस कितने में ख़रीदी जॉन ने साइकिल, 7,500 की, एंड उसने बेची कितने में थी, 2,500 में। तो हमें दिख रहा है कि हाँ लॉस हो गया, नुकसान ही हुआ है उसे, बट हमें उसका परसेंटेज भी निकालना है। सो CP ऑफ साइकिल 7,500, SP ऑफ साइकिल 2,500। सो अभी परसेंटेज निकालने के लिए भी आपको पहले लॉस निकालना होगा, और लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पीछे। लॉस में CP ज़्यादा होता है, इसलिए CP माइनस SP करना है आपको। सो लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। अब दोनों को हम माइनस कर दोगे तो 5,000 आ जाएगा, मतलब जॉन को 5,000 का लॉस हुआ है। अब इसमें आपको निकालना है इनका लॉस का परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, मतलब लॉस ऊपर रहेगा और CP नीचे इंटू में 100। लॉस आ गया 5,000 का, एंड आपका CP कितना है, 7,500 रुपीज़ का। देखो लॉस 5,000 अपॉन में CP 7,500 मल्टीप्लाई 100। नीचे आप 7,500 के 2 ज़ीरो ऊपर 100 से 2 ज़ीरो कैंसिल कर दो, एंड आपके पास बचेगा 5,000 के अपॉन में 75। इससे आप डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में आंसर आएगा, ये आएगा 66.6%। इसको आप राउंड फिगर में 66.7% भी लिख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आई हो, एंड कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी, एंड मुझे प्लीज़ टॉपिक्स भी लिख के दो, मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय एवरीवन।